Assalamualaikum students, hope you all are fine. I am your science teacher. Today I am here to explain your first assignment of science of class 2. Now let's start our first chapter, the world of plants. Today we are going to learn about plants. We see many plants around us and plants are very useful to us. They give us fruits, vegetables and flowers. Plants keep the air cool and fresh and they also make surroundings beautiful. Plants make their own food. इट मीन्स मैंने इस पैराग्राफ को शॉर्ट में आपको बताया कि प्लांट्स बेसिकली जो है वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं. प्लांट्स हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. प्लांट्स हमें बेसिकली फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स. प्लांट्स अगर हमारे इर्द गिर्द होते हैं तो हमारी सराउंडिंग्स जो है, हमारे आसपास का माहौल वो और खूबसूरत नज़र आता है. और प्लांट्स जो है वो बेसिकली अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं. Now come to the question number 1. Name any 3 types of plant. Now open on page number 4. We are going to learn types of plant. Now read this paragraph along with me. Some plants grow very big. They are called trees and shrubs. Trees are taller than shrubs. Most trees are tall and strong. Plants of mango, apple, etc. are example of trees. Plants of banana, pistachio and raspberry are example of shrubs. In this paragraph we learned कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो उनका साइज़ बड़ा होता है. दे आर कॉल्ड ट्रीज. और वो जो कहलाते हैं वो ट्रीज कहलाते हैं. ट्रीज मीन्स दरख्त. ट्रीज जो है वो एक वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लांट है. एंड श्रब्स इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ प्लांट. श्रब्स भी है वो प्लांट्स की टाइप में आते हैं. ट्रीज आर टॉलर देन श्रब्स. ट्रीज़ का जो साइज़ है वो श्रब्स के साइज़ के एज़ कम्पेयर टू श्रब्स जो होते हैं ट्रीज़ का साइज़ टॉल होता है. मोस्ट ट्रीज़ आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. कुछ ट्रीज़ का जो है वो साइज़ उनके टॉल की वजह से स्ट्रॉन्ग होते हैं. कुछ ट्रीज़ टॉल होते हैं और उनकी जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं और शॉर्ट होते हैं. प्लांट्स जो हमारे ट्रीज़ में आते हैं उनकी एग्जाम्पल है मैंगो. मैंगो मीन्स आम का प्लांट. एप्पल सेब का आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज़. ये सब आते हैं हमारे ट्रीज़ में. प्लांट्स ऑफ बनाना, पिस्टैचियो एंड रसबेरी आर एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स. ये 3 जो हमें प्लांट्स बताएं ये आते हैं श्रब्स की एग्जाम्पल में. नाउ कम टू दिस पैराग्राफ. सम प्लांट्स ग्रो स्मॉल. दे आर कॉल्ड हर्ब्स. हर्ब्स जो है वो भी है प्लांट्स की एक टाइप्स में आते हैं और हर्ब्स की मीनिंग है जड़ी बूटी. Herbs do not grow more than 1 meter in size. Most herbs live only for one season. Grasses, vegetables and plants of common flowers are example of herbs. Herbs का जो साइज़ होता है वो ज़्यादा ग्रो नहीं करता. उनका जो साइज़ होता है वो सिर्फ 1 मीटर साइज़ में होता है. इससे ज़्यादा जो हर्ब्स हैं वो ग्रो नहीं करते. कुछ हर्ब्स जो होते हैं वो सिर्फ 1 सीज़न होते हैं. और एग्जाम्पल्स हर्ब्स की होंगी वेजिटेबल्स. कॉमन फ्लावर्स जो हैं वो भी हर्ब्स की एग्जाम्पल में आते हैं. हम इधर पिक्चर्स देख रहे हैं, ये सारे जो हैं वो हर्ब्स हैं. आप देखेंगे इनका साइज़ जो है वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं है. नाउ कम टू द पेज नंबर 5. क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स भी हैं वो टाइप आती हैं प्लांट्स में. ये जो हम पिक्चर्स देख रहे हैं ये है क्लाइंबिंग प्लांट्स. सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स. दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट बाय देमसेल्व्स. Weak plants need support to stand straight or grow upward. They are called climbers. यहाँ पे क्लाइंबर्स बताए. क्लाइंबर्स वो प्लांट्स होते हैं बेसिकली. क्लाइंबर प्लांट्स जो होते हैं वो उनका जो स्टेम होता है वो वीक होता है. उनका जो नीचे का जो तना होता है वो स्टेम होता है जिसकी वजह से वो स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते. उनको सपोर्ट के लिए किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है स्टैंड खड़े रहने के लिए. दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. उनको हम कहते हैं क्लाइंबर्स. Some weak plants spread on the ground. They are called creepers. creepers जो बेसिकली हैं वो कहते हैं वीक प्लांट जो ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं. वो भी वीक प्लांट्स ही होते हैं लेकिन वो ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं. क्रीपर बेसिकली कहते हैं ज़मीन के अंदर फैलने वाली बेल को कहते हैं. यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दी हुई है, कुछ प्लांट्स के नेम दिए हुए. ग्रेप वाइन प्लांट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स एंड स्ट्रॉबेरी प्लांट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर. ये 2 प्लांट की एग्जाम्पल दी हुई है जो आती है क्रीपर में और क्लाइंबर में. क्रीपर भी जो है वो क्रीपर जो टाइप है वो भी प्लांट्स की टाइप है और क्लाइंबर भी हमारे पास प्लांट्स की टाइप में आता है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. नेम एनी 2 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेम. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. आपको जस्ट 2 फ्रूट्स के नेम लिखने हैं एंड 2 वेजिटेबल्स के नेम. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. टेक ट्रू और फॉल्स.
The first one is grass is an example of herb. Grass means घास जो है वो example है एक जड़ी बूटी की. First you will read this chapter carefully and write whether it is true or false. The second one is fruit is formed by a flower. It means जो हमारा फल है वो फ्लावर से फॉर्म होता है, मतलब वो फ्लावर से मिलके बनता है. इसको भी आपको पहले चैप्टर को रीड करेंगे, देन राइट इट ट्रू और फॉल्स. Now let's start our second chapter. Where do plants come from? Our first question is, what are 4 things that plants need? Okay, the meaning of this question is हमें प्लांट्स की जो ज़रूरत है उन 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं. मतलब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कौन सी 4 थिंग्स की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, सनलाइट एंड सॉइल आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स नीड. These are the basic things that plants need. Now move to the question number 2. Name 4 basic parts of a plant. It means आपको 4 basic parts के plant के names बताने. Now come to the page number 2. Today we are going to learn about parts of plant. On page number 2 we learn parts of a plant. Roots, stems, branches and leaves are vegetative parts of a plant. Roots means जड़ें, stem means तना, branches means शाख and leaves means पत्ते are vegetative parts of a plant. ये जो है वो इसके parts हैं plants के. Where as flower, fruits and seeds are the reproductive parts of a plant. As compared to आपके दूसरे parts बताएं वो कौन कौन से हैं. Flower means फूल, fruits means फल एंड सीड्स मीन्स बीज जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं. मतलब जो है वो इसके जो इनसाइड जो प्लांट्स होते हैं, इनसाइड पार्ट्स वो हैं वो इनके फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स. आपको एक यहाँ पे पिक्चर दी हुई पेज नंबर 2 पे, जहाँ पे ये बताए हुए पार्ट्स ऑफ प्लांट लेबलिंग की हुई है, मेंशन की हुई है. आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है बर्ड. बर्ड का फंक्शन भी दिया हुआ है. बर्ड की स्पेलिंग है BUD, बर्ड. इट मीन्स कली. इसका फंक्शन है अ न्यू ब्रांच डेवलप फ्रॉम मी. मतलब एक कोई न्यू चीज़ जो है इंक्लूड होती है वो किसके अंदर होती है. कली जो बनती है वो बर्ड के अंदर. बर्ड के मीन्स है कली. कोई न्यू चीज़ जब प्लांट के अंदर ग्रो करती है तो वो होती है बर्ड. द सेकेंड वन इज़ फ्लावर. FLOWER. फ्लावर की मीनिंग सबको पता होंगे. फ्लावर मीन्स फूल. आई प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स. फ्लावर क्या प्रोड्यूस करता है. फ्रूट्स एंड सीड्स. आप देखेंगे कि ये इसने क्या प्रोड्यूस किया है. या तो ये फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है और जब हम सीड्स डालेंगे तो वो ग्रो करेंगे तो वो किसकी फॉर्म में आएंगे. फ्रूट्स की फॉर्म में. थर्ड वन इज ब्रांच. BRANCH. ब्रांच. ब्रांच मीन्स शाख. आई एम अ पार्ट ऑफ अ स्टेम. ब्रांच जो है वो बेसिकली किसका पार्ट है. स्टेम का पार्ट है. ब्रांच जो बेसिकली जो यहाँ शुरू हो रहा है वो स्टेम से शुरू हो रहा है. स्टेम मीन्स तना. उसके नेक्स्ट वन है फ्रूट. FRUIT. फ्रूट. फ्रूट मीन्स फल. आई डेवलप फ्रॉम द फ्लावर एंड कंटेन सीड्स. फ्रूट जो है वो फ्लावर से जो है रिप्रोड्यूस हो रहा है और ये किसके थ्रू होता है. सीड्स के थ्रू जो होता है वो डेवलप होता है. द नेक्स्ट वन है लीफ. LEAF. लीफ. लीफ मीन्स पत्ते. आपको पिक्चर में भी मेंशन है. लीफ मीन्स पत्ते ग्रीन कलर के हैं. आई प्रोड्यूस फूड फॉर दी प्लांट एंड आल्सो हेल्प प्लांट टू ब्रीथ. ये किस लिए प्रोड्यूस होते हैं. प्लांट्स जो है वो अपना जो खाना जो अपना प्रिपेयर करते हैं फूड वो कहाँ प्रिपेयर करते हैं. लीव्स के अंदर. ठीक है. और जो लीव्स हैं वो ब्रेथ लेने में भी हमें हेल्प आउट करते हैं. लीफ मीन्स पत्ते. ओके. द नेक्स्ट वन इज स्टेम. STEM. स्टेम. स्टेम मीन्स तना. आई गिव सपोर्ट टू द प्लांट. आप देख रहे हैं पिक्चर में अगर स्टेम नहीं होता तो ये पिक्चर को सपोर्ट नहीं मिलती. अगर स्टेम नहीं स्ट्रांग होगा तो बाकी चीज़ें कैसे स्टैंड करेंगी, कैसे ग्रो करेंगी. इसलिए स्टेम का स्ट्रांग होना ज़रूरी है सपोर्ट के लिए. अपनी दूसरी साइड पे देखेंगे आप हैं यहाँ पे रूट. जो बिल्कुल नीचे की रूट मीन्स है जड़ें. आई लिव अंडरग्राउंड एंड गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड फ्रॉम द प्लांट. रूट मीन्स जड़ें. ROOT मीन्स रूट. रूट मीन्स जड़. आई लिव अंडरग्राउंड
रूट जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर से ग्रो करते हैं एंड गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल। और हम इनको जब पानी देते हैं अपनी पौधों की मिट्टी में तो वो कहाँ जाते हैं, इसकी रूट्स में जाते हैं। जब रूट्स ही इसकी स्ट्रॉन्ग होंगी तो हमारा प्लांट्स भी ग्रो करेगा और वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, वो हमें फ्रूट भी प्रोवाइड करेगा और फ्लावर्स भी प्रोवाइड करेगा। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, नेम 2 fruits which have only 1 seed, few seeds, many seed। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बेसिकली आपको फ्रूट्स के नेम लिखने हैं, उन फ्रूट्स के नेम लिखने हैं जिनमें एक सीड पाया जाता है। सीड मीन्स बीज, एक सीड पाया जाता है, उन 2 फ्रूट्स के नेम यहाँ मेंशन कर देंगे। बी में आपको फ्यू सीड्स, जिन फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, इंक्लूड होते हैं, आपको 2 फ्रूट्स के नेम यहाँ ब्लैंक में मेंशन करना है। द लास्ट वन है मैनी सीड्स, जिसमें बहुत सारे 2 से ज़्यादा भी सीड्स, बहुत ज़्यादा सीड्स पाए जाते हैं, आपको 2 फ्रूट्स के नेम यहाँ मेंशन करना है। सो if you want to ask any question related to this homework assignment, then ask me on WhatsApp. Thank you and Allah Hafiz.